एक रात ठीक 2 बजे एक माँ गुस्से में अपने बेटे के कमरे में घुसी। उसने आते ही उसके सिर से हेडफोन खींचकर फेंक दिया और चिल्लाई, तुम पूरी रात यही स्टूपिड कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते रहते हो। तुम और तुम्हारे डैड बिल्कुल एक जैसे थे। ये कोई लड़ाई नहीं थी, पिछले 8 महीनों से हर रात यही होता था। जब से उस लड़के के फादर की मौत हुई थी तब से उसकी माँ हर रात उसे गेमिंग करते देखती और गुस्से से उसके ऊपर टूट पड़ती और कई बार कंसोल छीनने तक की कोशिश की। लेकिन एक चीज थी जो लड़का किसी भी हाल में नहीं खो सकता था और उस रात उसकी माँ रुकने वाली नहीं थी। उसने कंट्रोलर उसके हाथ से छीना और दीवार पर फेंक दिया। लड़का तुरंत चेयर पार करके कंट्रोलर उठाने दौड़ा, तभी उसकी माँ ने कंसोल को लात मार दी। स्क्रीन ग्लिच होने लगी। लड़का पैनिक से रीसेट बटन दबाने भागा, लेकिन उसकी माँ पीछे गई और पावर प्लग को खींचकर निकाल दिया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। लड़का गुस्से में चिल्लाया, रुक जाइए। फिर उसने माँ को धक्का देकर साइड किया, फिर दोबारा सब कुछ प्लग इन किया और जल्दी जल्दी पावर बटन दबाने लगा। उसकी माँ चिल्लाने लगी, क्या तुम मेरी एक भी बात नहीं सुनते हो? लेकिन तभी गेमिंग रिकनेक्ट हुआ और स्पीकर से एक बूढ़ी आवाज आई, टिम्मी, लिटिल टिम्मी, क्या वो तुम हो? पूरा कमरा अचानक शांत हो गया और उसकी माँ वहीं पर फ्रीज हो गई। टिम्मी वो उसके डेड हस्बैंड का नाम था। लड़के ने जल्दी से हेडसेट उठाया और धीमी आवाज में बोला, हाँ डैड, मैं यही हूँ। सॉरी, आज थोड़ा लेट हो गया। अब उसकी माँ के हाथ धीरे धीरे उसके मुंह तक पहुँच गए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या सुन रही है और उसके फादर के फेनरल वाले हफ्ते में ही उनकी तबीयत खराब हो गई थी। फैमिली में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उन्हें ये बताने की कि उनका बेटा मर चुका है। इसीलिए वो हर रात ठीक 2 बजे अपने बेटे टिम्मी को कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने के लिए कॉल किया करते थे, बिल्कुल वैसे जैसे वो पहले किया करते थे। और पिछले 8 महीनों से उस बूढ़े आदमी को ये महसूस ना हो कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। इसीलिए वो लड़का हर रात अपना फादर बन के उन्हें जवाब देता था। ये सुनकर उसकी माँ धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई। वो उसके गेमिंग सेटअप के पास चुपचाप फ्लोर पर बैठी रही और उस रात उसने एक शब्द भी नहीं कहा।